नमस्कार। ये वीडियो HVN कंपनी के लिए है जो गुजरात से है। HVN कंपनी का भी अगर आप लोग सब चाहते, जैसे हमारे साथ में कुछ एक मीटिंग राजस्थान में हो चुकी थी, मध्य प्रदेश में हो चुकी थी और गुजरात में हो चुकी थी, कि आप लोग अगर तीनों प्रदेश के लोग चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा सकते हैं। बाकी सब लोगों को अपने अपने स्तर पर ऐसा लगा कि हम अपने क्षेत्र में ही कर लेंगे। तो आप मेरी दूसरी जो वीडियो और दूसरी कंपनी वालों के आज मैंने ग्रुप में इसलिए डाली कि आप लोग चीज़ें समझें। जिस भी कंपनी का बिजनेस एक से अन्य प्रदेश पे है, उनको एक न एक दिन सुप्रीम कोर्ट में जाना ही होगा। ये चीज़ अगर आपको लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को गुमराह कर रही हूँ, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, जैसे पूरे भारत लेवल में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में चिट फंड को लेकर सरकार बहुत एक्टिव है और सारी चीज़ें हैं। पर वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि जो लोकल कंपनियाँ थी, जिसमें लोकल क्षेत्र का ही बिजनेस था, कंपनी भी लोकल की ही थी, प्रॉपर्टी भी लोकल की थी, उन कंपनियों की प्रॉपर्टी सीज की गई, बेचा गया और निवेशकों को लौटा दिया गया। बाकी जिस कंपनी का बिजनेस बाहर था, जैसे BN गोल्ड है, साईं प्रसाद है और साईं प्रकाश, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कि अन्य प्रदेशों में भी है और उनकी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़ में भी थी और अन्य प्रदेशों में भी थी। उनको अब कंपनी मालिक ने, मतलब कुछ टेक्निकल इशू है, हम मानते हैं कि कुछ पावर सरकार के हाथ में और कुछ कोर्ट के माध्यम से है। हम दोनों चीज़ों को समझकर ही शुरू से कार्य कर रहे हैं। एजेंट की सुरक्षा वाला कोर्ट नहीं कर सकती और निवेशकों को पैसा देने वाला सरकार पूरी तरह से नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें हमें कोर्ट और दोनों चीज़ों का तालमेल बिठाना ही पड़ता है। इसी सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग सभी कंपनी वालों का, जिनका भी एक से अन्य प्रदेश पे कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं। फिर भी अब मान लो लाख कोशिश करने पे भी अगर मान लो वो लोग तैयार नहीं होते, कुछ तैयार हो जाते, जैसे कि HVN के लिए हमारे पास में फ़िलहाल केवल गुजरात के लोग ही तैयार हुए और उनको भी काफ़ी समय हो गया था। करीब दीपावली पे कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, केवल नाम मात्र के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिसकी वजह से केस रुका हुआ, नहीं तो ये हाई कोर्ट में हम लोग लगा देते। हम लोगों की ये प्लानिंग है कि हाई कोर्ट में लगा देंगे। यदि अन्य प्रदेश वाले तैयार होते तो पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट में लगा देते, और अगर पहली बार में नहीं होगा तो इसी केस को फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। तो HVN के बस मात्र इतने से पेपर के चक्कर में ही ये चीज़ें रुकी हुई थी, नहीं तो ये केस कब का हाई कोर्ट में लग चुका होता। खैर अभी मैं पेपर लेके आई हूँ, कल ही मैं वडोदरा से आई हूँ। ये पेपर लाने के बाद में हम लोग हाई कोर्ट में पहले तो केस लगा रहे हैं। अभी भी अगर आप लोग चाहो, HVN का केस का मैं स्पेशली बोलूँगी कि जैसे कि जहाँ तक मैंने सुना है, अभी तक मिली तो नहीं हूँ, मेरे मिलने की काफ़ी इच्छा है। कई सारे संगठन बोलते नहीं, पर मैं सारी चीज़ों को तोल मोल के ही बोलती हूँ कि जहाँ तक मैंने समझा है कि कंपनी मालिक की भी नीयत देने की है, और जो उनका अतीत के बारे में मुझे जानकारी हुई है आप ही लोगों से, कि वो एक अच्छे व्यक्ति रहे हैं कंपनी मालिक भी। पर आप ही समझें कि अगर मान लो 4 लोग अगर नाव में बैठे हुए हैं, चारों ही मतलब चारों की जान पे बनी हो, तो हर व्यक्ति अपने आप को ही बचाने की कोशिश करता है, भले वो कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो। वैसे ही मैं इस HVN केस की जो मैंने स्टडी की है, तो ये चीज़ें पाई गई है कि HVN के केस को क्राइम ब्रांच वालों ने पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया। इसमें हर व्यक्ति परेशान है, और अगर निचले लेवल पे व्यक्तिगत तो लाखों रुपए आप लोग बर्बाद कर ही चुके हो, और अभी तो बहुत सारे लोगों पे तलवार लटकी हुई है। 120 एजेंटों पे FIR कटी हुई है। उन्होंने पहले, जब हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था, तो क्राइम ब्रांच वाले इतना परेशान कर रहे थे कि लोग आत्महत्या करने पे मजबूर थे। जब हम इन्वॉल्व हुए, हमने जब उनकी शिकायतें कर दी, तब उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ठंडा छोड़ कर बोल दिया कि भाई हम तो किसी को परेशान ही नहीं करेंगे। अब फिर हमने जब 8 लोगों की वहाँ से ज़मानतें करवा दी है, तो अब वही लोग बोल रहे हैं कि ये जो बाकी है इनकी भी ज़मानतें करवा दो, या आप इनको बोलो कि ज़मानत करवा लें, नहीं तो परेशानी में आ जाएंगे। तो आप चीज़ें समझो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। तो जिन लोगों के खिलाफ FIR कटी हुई है, देखिए हमारे से जुड़ने से पहले ही वहाँ पे FIR कटी हुई, 2018 में FIR कटी थी। तो जिन लोगों के नाम से FIR कटी हुई है, उन लोगों को जमानत लेनी ही पड़ेगी। अग्रिम ले ले तो बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने अग्रिम जमानतें करवाई हैं। और अगर कोई अरेस्ट होकर जमानत, क्योंकि वो तो आप कोशिश करेंगे ना, वो अपने आप को बचाने के लिए उनको तो मतलब अरेस्ट करना ही पड़ेगा, सार्वजनिक सूचना भी जाहिर कर देंगे। तो वहाँ पे समस्या ज़्यादा आएगी कि जब आप अरेस्ट होकर न जमानत लेंगे। तो जिनके भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों प्रदेश वालों के वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कई लोगों के,
तो जिन जिन के नाम पे एफआईआर है वो पहले अपनी जमानतें करवा लें। रहा सवाल गुजरात वालों का, भी हम लोग सुप्रीम हाई कोर्ट में केस लगा रहे हैं। ये केस मतलब अभी तक टाला था कि भाई राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश वाले भी साथ में आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता तो सभी का फ़ायदा हो जाता, आप लोगों का भी फ़ायदा, एजेंट का भी हो जाता, निवेशकों का भी हो जाता, और जहाँ तक मैं समझ रही कंपनी मालिक का भी हो जाता। क्योंकि अलग अलग केस से, मैंने अभी मेरी कंपनी का भी उदाहरण दिया है आपको, मेरी कंपनी के मालिक से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर आप ही समझे एक एफआईआर होती है, वहाँ पे लाखों रुपया खर्च होता है। और ये जो मैटर है इसमें तो क्राइम ब्रांच वाले ना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि करोड़ों रुपए कमा लिया है इस मैटर में। अब बताना वो आप सभी समझते हो, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ कमा चुका है। तो इसी तरह अगर कंपनी मालिक के पास में अगर वो कहीं से भी बेचे, 1 नंबर की प्रॉपर्टी बेचे या 2 नंबर की प्रॉपर्टी बेचे या उसके घर के कुछ भी बेच के अगर वो अपने को बचाता है, निश्चित बचाएगा ही व्यक्ति, तो वो पैसा किसका है? गरीब जनता का ही तो है ना। तो आप लोग अगर समझ के चीज़ें करते तो इतना पैसा भी खर्च नहीं होता और सब लोगों का पैसा मिल जाता। अभी भी समझदारी से काम लो, ज़्यादा एफआईआर कटाने के बजाय जो कटी हुई है उन्हीं को लेके कोर्ट में आगे पहुंच जाओ, क्योंकि निचले लेवल पर भी पैसा बहुत बट रहा है, आप लोग अच्छे से जानते हो। इस केस में हुई देरी का कारण आप लोग जानते हो, मैं ग्रुप में बार बार मांग रही थी कि बस मुझे ये कुछ लोगों के वकालतनामा और एफिडेविट ये चाहिए, इनको निकालने में ही समय लगा। देखिए किसी भी निवेशक का अगर एफिडेविट बनाना है तो वो संगठन थोड़ी ना बना सकता, निवेशक को ही जाना पड़ता है। या वकालतनामा मेरा खुद का साइन करा हुआ थोड़ी ना लगेगा, वो तो निवेशक का ही लगेगा ना। तो वही चीज़ों में आप लोगों ने समय लगाया, अब मैं ये सारी चीज़ें वकील को देके नहीं यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए प्रोसेस कर दूँगी। बाकी राजस्थान वाले और मध्य प्रदेश वाले आप लोग भी आगे बढ़ो, इस तरह से बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। और रहा सवाल राजस्थान वालों ने, कई लोगों ने जैसे पॉलिसी जमा करी, जब हमने मीटिंग करी थी आप लोगों से बोला था कि हम कैंप लगवा के आपकी पॉलिसी जमा करवा देते हैं, वहाँ से रसीद पॉलिसी आपको मिल जाएगी। आप लोगों ने वकील के माध्यम से होशियारी की, आधी बात मेरी सुनिए, पूरी तरह से चले आप वकील के माध्यम से। और मैं बता रही हूँ इस केस में सभी जगह के वकीलों को भी सेट किया गया है, मैं तो अपने वकील को सामने ही नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने इस केस में देखा है कि सीआईडी वाले खुद ही वकील को ढूंढ रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं, मतलब गजब की चीज़ें हैं। मीडिया के माध्यम से करना चाहे तो बहुत कुछ है इसमें, बाकी खैर मुझे निवेशकों का पैसा चाहिए और एजेंट जो हमारे साथ हैं उनकी सुरक्षा चाहिए। तो राजस्थान वालों ने तो पॉलिसी जमा कर दी, वहाँ से थाने पे से भी रसीद मतलब कोई रिसीविंग नहीं ली है। तो आने वाला समय तो आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप लोग उससे पर्सनली नहीं लड़ पा रहे हैं तो किसी संगठन से जुड़े, किसी अच्छे वकील से, जो आपका वकील, अगर उस आपके वकील ने ये सलाह दी है कि आप पॉलिसी जमा कर दो, रिसीविंग ना लो, तो आपका वकील भी गलत है। तो आप चीज़ें सोचो समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। और जिनके नाम से भी एफआईआर कटी हुई है, ज़रूरी नहीं कि वो सब हमारे साथ में आए, किसी के भी माध्यम से आप लोग जमानत ज़रूर ले लो, क्योंकि परेशानी आ जाएगी आप लोगों को। और ये केस हम लोग हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, इसमें भी यही दस्तावेज जमा होंगे, ओरिजिनल पॉलिसी, लास्ट वाली रसीद, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। पॉलिसी ओरिजिनल जमा होगी, बाकी चीज़ें फ़ोटोकॉपी रहेगी, उस पर आपके सेल्फ हस्ताक्षर रहेंगे। जिले वाइज वो हम लोग जमा करवाएंगे। तो अपने क्षेत्र में जैसे ही केस रजिस्टर्ड होता है तो हम लोग जमा करवाएंगे, आप लोग ये तैयारी रखिएगा। आपके निवेशकों से बोल के रखिएगा कि या तो आपको दे दे और नहीं तो फिर वो खुद ही आके जमा कर देंगे, उनको वहाँ से रिसीविंग मिल जाएगी। इस केस को हमें जल्दी ही आगे बढ़ाना, क्योंकि वैसे ही बहुत डिले हो गया आप लोगों के कारण। तो ये HVN की है, अभी मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगी अन्य कंपनियों की, तो थोड़ी सी समस्या तो होगी, पहले फिर भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।